अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करती हूँ। आज हम क़ौफ़ से मखरज देखना शुरू करेंगे। इससे पहले के मखरज हम इससे पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए ताकि इसके आगे के मखरज भी आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ौफ़ ज़बान की जड़ की इब्तिदा और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होता है। ज़बान की जड़ की इब्तिदा यानी क्या? शुरुआत। हमारी ज़बान की जड़ की शुरुआत और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होता है। जैसे अक़, इक़, उक़, है ना। अक़ क़ौफ़ पे लगा दिया सुकून, उसके पहले लगा दिया हमज़ा और उसको पढ़ेंगे हमज़ा क़ौफ़ ज़बर अक़, है ना। ज़बान की जड़ ऊपर चिपकती ना तालु को, हाँ, तो वही क़ौफ़ का मखरज है। ज़बान की जड़ की शुरुआत और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। अक़, इक़, उक़, क़ौफ़। क़ौफ़ कैसे पढ़ेंगे इसको? क़ौफ़, क़ौफ़। काफ़ ज़बान की जड़ की इंतहा और इसके मुकाबिल ऊपर के तालु क़ौफ़ के मखरज से ज़रा मुँह की तरफ हटकर नरमी से अदा होता है। काफ़ कहाँ से? ज़बान की जड़ की इंतहा, यानी ज़बान की जड़ की इंतहा यानी जड़ ख़त्म और ज़बान शुरू। यहाँ पे क्या था? ज़बान की जड़ की शुरुआत, है ना। थोड़ा अंदर से हम बोलेंगे, है ना, क़ौफ़, और थोड़ा ऊपर से बोलेंगे यानी ज़बान की जड़ ख़त्म और ज़बान शुरू। तो ज़बान की जड़ की इंतहा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु क़ौफ़ के मखरज से ज़रा मुँह की तरफ हटकर, क़ौफ़ के मखरज से यानी क़ौफ़ जहाँ से अदा होता है उसके निकलने की जगह से ज़रा मुँह की तरफ हटकर यानी ज़रा ऊपर की तरफ हटकर नरमी से अदा होता है क्या? काफ़, है ना। क़ौफ़ थोड़ा अंदर से क़ौफ़ और काफ़ हल्का ऊपर से काफ़, है ना। ये नरमी से निकलता है। ये क़ौफ़ और ये काफ़, है ना। क़ौफ़, काफ़। इसको पढ़ना है तो अक़, इक़, उक़, इसको पढ़ेंगे तो अक़, इक़, उक़ नरमी के साथ। समझ में आया दोनों मखरज, दोनों क़ौफ़ और काफ़ का फ़र्क? कि क़ौफ़ ज़बान की जड़ की शुरुआत, है ना, इब्तिदा से अदा होता है, और काफ़ ज़बान की जड़ की इंतहा यानी ज़बान की जड़ ख़त्म, थोड़ा ऊपर की तरफ हम आएंगे और ज़बान शुरू, है ना। तो ज़बान की जड़ की इंतहा और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु क़ौफ़ जहाँ से अदा होता है उसके निकलने की जगह से ज़रा मुँह की तरफ हटकर, है ना। क़ौफ़ के मखरज से ज़रा मुँह की तरफ हटकर यानी थोड़ा ऊपर की तरफ हटकर नरमी से अदा होता है। क्या है? काफ़। ये थोड़ा अंदर से क़ौफ़, ये थोड़ा ऊपर से काफ़। क़ौफ़, काफ़, क़ौफ़, काफ़। समझ में आया? आगे है जीम, शीन, या गैर मद्दा, है ना। ये जो या मद्दा है ये तो मुँह के खाली हिस्से से अदा होगी, मगर ये जो दूसरी या है ये जो या हम आमतौर पर पढ़ते हैं वो वाली या। तो जीम, शीन, या। जीम, शीन, या गैर मद्दा यानी ज़बान की बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होते हैं। जीम, शीन, या ज़बान की बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होते हैं। हमारी ज़बान का जो बीच का हिस्सा है वो जो है ऊपर के तालु को लगता है। जैसे देखो वहीं पे आवाज़ उखरी ना, हमज़ा जीम ज़बर अज, जीम, अज, जीम, है ना। इज, जीम, उज, जीम, वही से अदा हो रहा है ना। शीन भी वही से अदा होता है। अश, हमज़ा शीन ज़बर अश, शीन, है ना। इश, शीन, उश, शीन, है ना। ज़बान की बीच का हिस्सा ऊपर तालु को लगता है। और या भी वहीं से अदा होता है। आई, या, है ना। आई, ओई, या। तो ज़बान की बीच का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होते हैं। जीम, शीन, या। ज़ाद
ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की करवट, है ना, करवट किसे कहेंगे? अब मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो है हमको पूरा मुंह का हिस्से बताए गए हैं। अब देखिए, ये ज़बान, ये क्या कहलाएगी? ज़बान की नोक। हाँ, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ज़बान का किनारा, जो नोक से बिल्कुल लगा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ज़बान का किनारा। और ये हिस्सा क्या कहलाता है? ज़बान की करवट। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाता है? ज़बान की करवट। तो ज़ौद के मखरज में ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ऊपर के दाढ़ ये है ना, इनकी अंदर से जड़, हाँ, इनकी अंदर से जड़ से अदा होता है। तो ज़बान की करवट को हमें कहाँ लगाना है? यहाँ दाढ़ों की जड़ में। वहाँ से क्या अदा होगा? ज़ौद। हाँ, चाहे आप राइट साइड लगाओ या लेफ़्ट साइड, जैसा आपको आसानी हो, सीधी तरफ से लगाओ या बाई तरफ से, मगर जैसे आपको आसानी हो, मगर ये करवट यहाँ लगा कर ही ज़ौद निकलेगा। हाँ, यहाँ सामने से नहीं निकालना है, बल्कि क्या, इस करवट को यहाँ दाढ़ों की जड़ में लगाना है, किनारों पर भी नहीं, बल्कि अंदर जड़ में। ज़ौद, है ना, ये अंदर के हिस्से में लगाना है। ज़ौद कैसे? ज़ौद। ज़बान की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा, ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़ौद, है ना। अज़, इज़, ओज़, इसको आप ज़ौद या ज़ौद दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अज़, इज़, ओज़, अज़, इद, उद, लेकिन तरीका वही है। ज़बान का किनारा ऊपर के दाढ़ों की जड़ में लगाना है। ज़बान का जो किनारा है, ये ऊपर के दाढ़ों की जड़ में लगाना है। चाहे ये किनारा इन दाढ़ों की जड़ में लगाओ, चाहे ये किनारा इन दाढ़ों की जड़ में लगाओ, लेकिन यहीं पे लगाना है और यहीं से अदा करना है। समझ में आया? ज़ौद, ज़ौद, ज़ौद। आगे है लाम। ज़बान का किनारा और ऊपर के सामने वाले 8 दांतों के मसूड़ों से अदा होता है। हाँ, ज़बान का किनारा हमने किसको बताया? ज़बान का किनारा है ना, ये नोक के आजू बाजू का हिस्सा, ये नोक है, और ये है जो है, ये क्या कहलाता है? ज़बान का किनारा। ये ज़बान का किनारा कहाँ लगेगा? ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों से, है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ तक ये 8, 4 दांत इस तरफ से, 4 दांत इस तरफ से, तो ये 8 दांतों के मसूड़ों से जो है, मसूड़ा किसे कहेंगे? दांत का वो हिस्सा जो गोश्त में छुपा हुआ होता है ना, अंदर, यानी ये जो सामने के दांत है, इनके अंदर का हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? अंदर का हिस्सा मसूड़ा, है ना। तो उनको क्या कहाँ लगाना है? दांतों के मसूड़ों में। ज़बान का किनारा अल, लाम, है ना, अल, इल, उल, लाम। हाँ, तो ज़बान का किनारा ऊपर के सामने वाले 8 दांतों के मसूड़ों से अदा होता है। ज़बान का किनारा को यहाँ अंदर जो है 8 दांतों के मसूड़ों में हम लगाएंगे। नून। ज़बान का किनारा ऊपर के सामने के एक नुकीले दांत से लेकर दूसरे नुकीले दांत के मसूड़ों से अदा होता है, जैसे अन, इन, उन। ये ज़बान का किनारा जो है सामने के एक नुकीले दांत से लेकर दूसरे नुकीले दांत के मसूड़ों से, है ना, वही जहाँ से लाम निकलता है वैसा ही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा। अन, है ना, अन, एक नुकीले दांत से लेकर दूसरे नुकीले दांत के मसूड़ों से अदा होता है। समझ में आया? रॉ। रॉ ज़बान के किनारे और पुष्ट ऊपर के सामने के 4 दांतों के मसूड़ों से अदा होते हैं। ज़बान के किनारे और पुष्ट, रॉ कैसे? ज़बान के किनारे और पुष्ट से, यानी ये जो ज़बान का किनारा है ये, और पुष्ट यानी पीछे का हिस्सा। रॉ बोलते हो ज़बान खड़ी हो जाती है ना हमारी, रॉ। ये ऊपर के 4 दांतों के ऊपर के सामने के 4 दांतों के मसूड़ों से अदा होते हैं, जैसे अर, इर, उर। रॉ, रॉ, है ना, रॉ। ज़बान खड़ी हो रही है ना, तो ज़बान का किनारा और पुष्ट
ये हिस्सा ज़बान खड़ी हो जाती है तो ज़बान का किनारा और पुष्ट कहाँ लगेंगी? 4 दांतों के मसूड़ों से अंदर। हाँ, ता दाल तो ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ता दाल तो ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से अदा होते हैं, जैसे अत इत उत, अद इद उद, औत इत ओत। देखिए, ये ज़बान की नोक जो है सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से यानी ये हिस्सा दिख रहा ना, अंदर से इस यहाँ लगाना है। ज़बान को अंदर से जो है इन दांतों के अंदर वाले हिस्से में यहाँ लगाना है। अत इत, ये किनारों पे नहीं लगाना है। हाँ, अंदर से यहाँ जड़ के हिस्से में जहाँ से दांत गोश्त से चिपका हुआ है, ठीक है, अंदर से यहाँ पर लगाना है। तो ज़बान की नोक को ता अत इत उत, अद इद उद, औत इत ओत। देखिए, ता तो दोनों का मखरज एक ही है, एक ही जगह से निकलते हैं, मगर इनकी अदायगी में फ़र्क है। ता पतला होता है और तो पुर होता है। ता को हम नरमी के साथ अदा कर देंगे, अत इत उत, और तो को पुर होके। यही दोनों में फ़र्क है। अगर आप तो को पुर नहीं करेंगे, हाँ, तो क्या अदा हो जाएगा? ता। यही दोनों में फ़र्क है। जैसे सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं सिरातल मुस्तकीम, हाँ, सिरातल, वहाँ पे आप सिरातल पढ़ेंगे तो अदा ही नहीं होगा, बल्कि क्या अदा हो रहा है? ता। और ऐसी गलती करना क्या है? हराम है ना। तो हमको तो को हमेशा पुर ही पढ़ना है और ता को हमेशा बारीक ही पढ़ना है। यही दोनों का फ़र्क है और इसको बिल्कुल इसी फ़र्क के साथ पढ़ना ज़रूरी है। समझ में आया? आगे है सा जाल ज़ो। सा जाल ज़ो ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से अदा होते हैं। ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से अदा होते हैं, जैसे अस इस उस, अज इज़ उज़, औज़ो इज़ उज़। देखिए, ज़बान की नोक है सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से। किधर से? ये किनारा दिख रहा है ना, यहाँ पे लगेंगी ज़बान। हाँ, सामने वाले को आपकी हल्की सी ज़बान नज़र आ जाएगी जब आप सा बोलते हैं, है ना। सा आपकी नोक कहाँ लगनी है? यहाँ लगनी है। अस इस उस, सा। हाँ, सा। जाल भी यहीं से अदा होगा। अज इज़ उज़, ये जाल भी वैसे ही अदा होगा। ज़बान की नोक सामने के 2 दांतों के किनारे को लगेगी। अज इज़ उज़, ज़ो भी वहीं से अदा होगा। देखिए, जाल पतला होता है, ज़ो पुर होता है ना। हालांकि मखरज दोनों का एक ही है, एक ही जगह से दोनों निकल रहे हैं। ज़बान की नोक सामने के 2 दांतों का किनारा, मगर दोनों की अदायगी में फ़र्क है। जाल पतला होता है, हाँ, और ज़ो पुर होता है। मिसाल के तौर पर हम ज़ालिका, कुरान शरीफ में कितने मतलब ज़ालिका पढ़ते हैं, ज़ालिका, है ना। तो उसमें ज़ाल है तो उसको बारीक पढ़ना है ना। और ज़ो की मिसाल अगर ली जाए, और ज़ो की मिसाल में हम देखते हैं मिनज़ ज़ालिमीन, है ना, कुरान में आता है अक्सर ज़ालिमीन। वहाँ पे हम ज़ालिमीन नहीं पढ़ सकते, है ना। उसको ज़ो से है तो उसको ज़ो ही पूरी ही पढ़ना है। समझ में आया ज़ाल और ज़ो का फ़र्क? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक मखरज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह इसके आगे के मखरज हम अगले वीडियो में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।